बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूद पाक करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस पर। एक खुशहाल और पुरअमन मुआशरे की तश्कील के लिए अपने और दूसरों के हक़ूक़ का ख़याल रखें। साबिक़ आर्मी चीफ़, एक ऐसी शख्सियत जो 6-7 लाख फ़ौज की कमांड करता है, एक ऐसा सिपहसालार जिसको कहते हैं कि पहली इस्लामी एक ताकत है फ़ौज की जिसके पास एटम बम है, उसका सिपहसालार। तो लोगों के दिलों से क्यों निकल गया? मोहब्बतें कहाँ गईं? वो मोहब्बत क्यों नहीं रही? एक वीडियो वायरल है जो आप सब ने देखी और वीडियो भी कमाल थी, और आज एक ट्वीट है मेरे सामने, मैंने वो ट्वीट कहा मैं आपसे पढ़ता हूँ। लिखा हुआ है, इबरत तकब्बर था तकब्बर ज़मीं पर फ़िरौनियत का दावेदार, राज़िक बनकर रिज़्क़ बंद करने वाला नौज़ुबिल्लाह, मौत और गद्दारियत के परवाने तक़सीम करने वाला, इसे कहते हैं इबरत का मकाम। वीडियो देखी तो रौनक से भरी फ़ोन कॉल याद आ गई, मैं तुम सबको इबरत का निशान बना दूंगा। ये एक ट्वीट है, आप सब ने पढ़ा होगा, देखा होगा, आपकी नज़र से गुजरा होगा, लेकिन ट्वीट करने वाले ने शायद अपना तजर्बा ज़ाहिर किया है। मैं अक्सर बात करता होता हूँ और ये बात ज़रूर करनी चाहिए। क्या करना है ये सब कुछ करके जब आप लोगों के दिलों में ही नहीं है? मोहब्बत सिर्फ आपको 4 लोगों से, अपने घर से, इतनी बड़ी ताकत, इतनी बड़ी सल्तनत लेके आप फिरना, इतना प्रोटोकॉल, आपके लिए रोड बंद हो जाना, इतनी बड़ी दुनिया कि आप हमेशा जहाँ जाते थे लोग आपके पीछे आगे फिरते थे और आपसे सेल्फियाँ बनाने के लिए पीछे फिरा करते थे। इतनी जाहो जलाल, इतनी शानो शौकत कि किसी महफिल में जाएं तो आप मतमय नज़र होते थे और सबकी नज़रें आप पे होती थी। क्या फ़ायदा? कहाँ गई वो मोहब्बत, कहाँ गई वो शफ़क़त? सब ने देखी, कुछ लोगों ने मोहब्बत से देखी और कुछ लोगों ने लज्जत से देखी। कुछ लोगों को तस्कीन आया और कुछ लोगों को तकलीफ़ हुई। मुझे भी तकलीफ़ हुई। मुझे तकलीफ़ इसलिए हुई कि मेरा एक मुल्क का सिपहसालार था। मुझे तकलीफ़ इसलिए हुई कि वो पाकिस्तानी था, लेकिन शायद पाकिस्तानी ना होता, बल्कि नहीं है। इसलिए नहीं है कि अगर पाकिस्तानी होता तो पाकिस्तान में ही रहता। और एक और सवाल जो मैं आज करूंगा वो ये कि क्या हमारे जितने भी एग्जीक्यूटिव पोस्ट के ऊपर लोग होते हैं, जो चीफ होते हैं, जो मालिक व मुख्तार होते हैं, वो पाकिस्तान में उनको रहना क्यों पसंद नहीं है? वो पाकिस्तान में क्यों नहीं रह सकते? हमारी सिक्योरिटी कहाँ पे है? हम क्यों आज़ाद खुद मुख्तार नहीं हैं? आज ये क्लियर हो गई। जितने भी आप देखें बड़े बड़े ओहदों से रिटायर लोग हैं, खा वो जुडिशरी से हैं, खा वो आर्मी से हैं, खा वो किसी भी महकमे से हैं, कोई भी पाकिस्तान में नहीं है, सारे बाहर हैं। आपकी लॉयल्टी किधर है? आपकी पाकिस्तानियत किधर है? ये सवालात हैं। एक और चीज़ मैं आपसे अर्ज़ करने चला था कि खुर्रम दस्तगीर साहब ने जो है ना आज एक बिल लहराया और लोगों ने देखा। कहते हैं कि मुझे 300 रुपये किलो घी मिला है और 60 रुपये किलो आटा। बिल लहरा रहे थे ऐसे। और खुदा का खौफ करो, मार्केट में जाओ, 500-600 रुपये किलो नाकस घी बिक रहा है। ले कभी खाया है? और दूसरा आटा 120 से 150 रुपये किलो। कभी जाके देखो। आप ठीक कह रहे हैं, क्योंकि आपकी जो वो एक स्पेशल कैंटीन है ना, वहाँ पे तो 1 रुपये की रोटी होती है, 2 रुपये का आप खाना जी भर के खा लेते हैं, क्योंकि वहाँ पे गरीब पार्लियामेंट के लोग हैं और गरीब पार्लियामेंट की कैंटीन है। उस कैंटीन पे गए ये रेट होता है और इसी कैंटीन में आप कर रहे होते हैं। आपने अपने हिसाब से बिल शायद दिया होगा, लेकिन आवाम में जाएँ तो वहाँ पर आपको बिल का पता चलेगा। तकलीफ़ बढ़ती चली जा रही है। क्यों नहीं छोड़ रहे आप उन लोगों को जो पाकिस्तान के लिए बात करते हैं? क्यों हम पाकिस्तान के लिए बात नहीं कर सकते? मैं आवाज़ उठाऊंगा आज फिर इमरान रियाज़ के लिए। इमरान रियाज़ को ले आओ यार, बता दो क्या किया उसके साथ, किधर है, क्यों, क्या वजह है? उसको लोग सुनते हैं, उसकी बात लोग सुनते हैं। इमरान रियाज़ के लिए आज दुआएं निकल रही हैं। इमरान रियाज़ लोगों के दिलों में रहता है। वजह क्या है उसके दिलों में रहने की? डट गया था ना। इमरान रियाज़ का नज़रिया, इमरान खान का नज़रिया, एक पाकिस्तानी खरे सच्चे पाकिस्तानी का नज़रिया आप रद्द कर दें। आप दलील के साथ कहें कि आप गलत पे हैं। मैं कहता हूं कि पाकिस्तान की यूथ और कौम जो है बड़ी इंटेलेक्चुअल है। आप उनको दलील के साथ कहें कि वो मान जाएगी। ज़ोर ज़बरदस्ती से नहीं करेंगे, चुप कर जाएंगे, लेकिन लावा धकता हुआ जाएगा और जब फटेगा ना तो लाजमी बात है उसमें ना हम बचेंगे ना ये आपके अशराफ क्या बचेंगे। ये चंद बातें मैंने कहा आपसे सामने रखूँ। अपना चैनल का ज़रूर ख्याल रखें। मुझे इजाज़त। अस्सलाम वालेकुम।